और उसकी सहेलियों ने कहा ये तो शुभ शगुन है। क्या कहा? ये तो शुभ शगुन है कि अहिलवती के शरीर से, बदन से चुनरी उड़ करके निकल गई है, यानी कभी जल्दी ही हमारी सहेली के हाथ पीले होंगे, हथलेवा होगा, हमारी सहेली को कोई राजकुमार आकर के ब्याह करके लेकर के जाएगा। हाँ, और सहेली ने जब ये बात कही है ना, सखी सहेली जैसे एक दूसरे की बातें करती रहती है, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करती रहती है, मीठी मीठी बातें करती है, उसी प्रकार अहिलवती के साथ में सहेलियां बात कर रही थी। अहिलवती को संकोच हो गया, वो शर्मा गई है और बोली है ना, मैं अपने बाबू को छोड़ के, अपने बाबुल को छोड़ के, मेरे बाबू का घर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, मेरे बाबा का घर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी ससुराल। उस दिन अहिलवती निराश हो गई है, उसे पता चला है कि मैं बड़ी हो गई हूं। हाँ, कहते हैं ना, अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाई रे। हाँ, जब सावन आता है ना, ससुराल में बेटियों को अपने भाई की, अपने पिता की याद आती है। हाँ, कितना भी भाई बहन के साथ लड़ ले, झगड़ ले, हाँ, कोई चीजें तो ऐसी होती है कि भाई लेकर के तोड़ भी दे, फेंक दे। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि अपनी बहन की चोटी खींच ले, कभी कभी गलती से हाथ भी कभी कभी भाई उठा लेता है। ऐसे तो गलत है कि अपनी बहन पे हाथ उठाओ, हाँ, ऐसे तो गलत है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई भाई अपनी बहन पे हाथ गलती से उठा लेता है, और वही बहन जब ससुराल जाती है ना भाई महाराज, वो बहन वहां रोती है और ये भाई यहाँ छुप छुप के रोता है। क्यों? ये पुरुष है, ये नहीं बाहर बता सकता समाज में कि मेरे दिल में, मेरे मन में मेरी बहन को देखने की, मेरी बहन को मिलने की कितनी तड़प उठी है, लेकिन वो भी अंदर तो अंदर रोता है। सबने बता दिया, बड़े बड़े कवियों ने बता दिया, बड़े बड़े गुणियों ने बता दिया महाराज कि औरत के हृदय में कैसी भावना होती है। वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है, लेकिन बहुत कम ने बताया कि एक मर्द रहता है ना, एक पुरुष रहता है ना, उसके हृदय में भी तकलीफ होती है, उसे भी दर्द होता है अपनी बहन से छूटने का। अपनी बेटियों की शादी करवाने के बाद उसे भी चिंता होती है कि मेरी बेटी जहां जाएगी ना, मेरी बेटी को कैसे रखेंगे लोग। हाँ, मेरी बहन जहां ससुराल में है ना, मेरी बहन को कैसे रखते होंगे। हाँ, तो महाराज यहाँ अहिलवती निराश हुई है। बाशक जी आए हैं कैलाश से, उन्होंने देखा है अहिलवती को, वो पूछे है कि बेटा क्या तुम्हारी सहेलियों ने कोई बात बता दी है, कोई बात जो नहीं बोलने वाली बात तुमको बोली है क्या, कोई ऐसा कोई घटना हुई है क्या? और अहिलवती बोलती है ना बाबू, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। जो रोज दिन कूद करके, दौड़ करके, छलांग लगा के अपने बाबूजी को भेंटती थी, बाहों में लेती थी, अपने बाबू का चेहरा हाथ में लेकर के बोलती थी पिताजी आ गए, वो आज चुपचाप बैठी है अपने बाबुल के पास, अपने पिताजी के पास। उसे चिंता है आज नहीं तो कल मुझे मेरे पिताजी को छोड़ देना पड़ेगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा, परदेश निकलना पड़ेगा। हाँ, और मेरे जाने के बाद मेरे बाबूजी को कौन देखेगा, यही चिंता होती है बेटियों को। बाबुल ने बोला है तुझे कोई खाने पीने की तकलीफ हुई है बेटा, मेरी लाडो, मेरी दुलारी, अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ बेटा। अहिलवती ने मना किया है, कोई बात का जवाब नहीं दिया, निराश हुई आंगन में खड़ी है। उसी समय बागीचे में आंधी आई है, और ये कुदरती आंधी है, इतनी जोर से आंधी चली है महाराज कि बागीचे के जो पेड़ है ना वो उन्मने हो गए हैं। यहाँ बताया गया है गुणीजनों के द्वारा कि ऐसी आंधी चली है कि आंधी के द्वारा बड़े बड़े पेड़ थे ना, उनकी शाखाएं टूट के जमीन पर गिर पड़ी है, और शाखाएं गिरने के बाद जो छोटे छोटे पौधे थे, जो फूल वाले थे पौधे, जो फल वाले पौधे थे, वो सब गिर करके जमीन पर गिर गए हैं और कर्मा गए हैं।
और ऐसी आंधी के आने के कारण अहिलवती को चिंता हुई है। अहिलवती को एक ही चिंता है, क्योंकि वो शिव भक्त है। रात दिन सुबह शाम वो शिव जी की पूजा करती है, शिवालय में बैठी रहती है। ऐसी अहिलवती को एक ही सोच आई है कि ये जो आंधी आई है ना, ये आंधी आने के बाद ये जो फूल गिर गए हैं, कच्चे मेवे गिर करके धरती पर गिरे हैं, अगर कल मुझे पूजन के लिए फूल पुष्प नहीं मिले तो मैं शिव जी की पूजा कैसे करूंगी? हाँ, अपने बच्चों को क्या चिंता रहती है सुबह उठकर? अपने बच्चों को ये चिंता रहती है कि सुबह में ब्रेकफास्ट क्या होगा। अपने लायक मम्मा बनाएगी कि बोलना पड़ेगा मम्मा को कि मम्मा ये ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ, अपने बच्चों को ये चिंता रहती है ना, कि मम्मा पॉकेट मनी कितनी देगी कल। यहाँ अहिलवती को ये चिंता है कि पुष्प जो पूरे बगीचे के गिर गए हैं, एक भी पुष्प बचा नहीं है छोड़ पे, पौधों पे, तो अब पूजन कैसे होगा। और इसी हालत में वो पिताजी के पास गई है। पिताजी ने पूछा है, बेटा क्या तकलीफ है? तब अहिलवती ने बताया है कि देखिए पिताजी, ये आंधी आई है और उसके बाद पूरी कुदरत उजड़ गई है, पूरा बाग उजड़ गया है। अब कहीं भी कोई भी पेड़ पे, पौधे पे एक भी फूल नहीं बचा कि मैं शिव जी को कल सुबह में अर्पण कर सकूं बाबू। तो क्या करूं बाबुल? 16 साल की बच्ची, उसे चिंता है शिव जी की पूजा की। अगर कोई बच्ची सुबह में उठकर स्नान ध्यान करके एक लोटा जल नियमित समय से शिव जी को चढ़ा देती है ना, समझ लो उसके जीवन की आधी व्याधि उपाधि शिव जी हर लेते हैं। उसके सामने एक तकलीफ आकर खड़ी हो जाए ना, तो महाकाल की तीसरी आंख निकल आएगी। लेकिन ऐसी बच्ची चाहिए ना, ऐसे भगत चाहिए ना, कि जो सुबह उठ करके एक लोटा लेके दौड़े शिव जी के शिवालय की तरफ। कितने लोग आते हैं यहाँ पे सुबह में एक ही समय पे? ध्यान से, हाँ, झूठ मत बोलिएगा। आते हो शिव जी को लोटा चढ़ाने एक ही समय पे? जय हो। अगर कोई नहीं आता है तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। जग जाए वहीं से सुबह, आज जगह आज से ही सुबह, अभी से सुबह। अभी दोपहर शाम के 5 नहीं बजे, अभी सुबह हुई है। लोटा जल जाके चढ़ा देना है शिव जी को। कल से शुरू करो, 1 महीना करो, फिर देखो वो कैसे खड़ा हो जाता है सामने। स्वयं है, प्रकट है, तीनों लोकों का नाथ है, जिसके भरोसे पूरी दुनिया है। हाँ, उसको एक लोटा जल देने के लिए जाना है। कर तो सकते हैं ना, करेंगे, है ना? बोले श्याम प्यारे की जय, अपने अपने माता पिता की जय। और इस समय क्या हुआ है कि बाबुल ने समझाया है कि बेटा, अगर आपको पुष्प ना मिले ना, तो कल जाकर के एक लोटा चढ़ा देना। और एक लोटा चढ़ाने के बाद, जय हो, हमारे भैया आए हैं सत्तू जी, राधे राधे। सत्यनारायण भैया, साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया को निमंत्रण दिए थे हम कि भैया बाबा की कथा है और बाबा के प्रेमी हैं मेरे भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री श्याम भैया को। तो यहां पे ये बात है कि तो ये बात है कि अहिलवती जी को बासक जी कह रहे हैं कि बेटा, अगर पुष्प ना मिले ना तो कोई बात नहीं, कल जाके एक लोटा गंगाजल चढ़ा के शिव जी का पूजन कर लेना। लेकिन जो बासी फूल धरती पर पड़े हैं, उसमें से कोई एक भी फूल शिव जी को नहीं चढ़ाना। हाँ, बाबा ने ये बोल दिया है, पिताजी ने ये बोल दिया है कि यही करना, ये आगे कुछ मत करना। भोलेनाथ है, भोले भंडारी है, वो दया करेंगे, एक लोटा जल पे भी खुश हो जाता है। और इसीलिए भोलेनाथ को कहा गया है, क्या कहा गया है? एक बिली पत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार, दयालु रिझ के देते हैं
चंद्रमौली फलचार, चंद्रमौली फलचार। एक बिली पत्र, एक पुष्प, एक लोटा जल की दार, कुछ ना मिले ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी एक लोटा जल भी चढ़ा दीजिएगा ना तो भी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। अगर आए हैं जटाजूट लिबास, आसन जमाए बैठे हैं, कृपा सिंधु कैलाश, कृपा सिंधु कैलाश, कृपा सिंधु कैलाश, तू कैलाश की निवासी। आइए कैलाश के निवासी, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जय हो, तालियों की सेवा। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें वो चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। भक्तों को कभी तुमने शिव निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वो वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाई जा हर भोले, बड़ा है तेरा दाई जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दाई जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बोले भोले बाबा की। जय हो,
चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर और का। है गंगधार मुक्ति द्वार, है गंगधार मुक्ति द्वार। ओमकार तू, ओमकार तू, ओमकार तू। है गंगधार मुक्ति द्वार। ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। कैलाश की निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बोले भोलेनाथ की, बोले श्याम प्यारे की, बोले अपने अपने माता पिता की। और इस प्रकार अहिलाई है भोलेनाथ के शिवालय में एक थाली सजाई है, उसमें उन्होंने पूजन की सब सामग्री को लिया है। देखिए पूजन होता है बहुत प्रकार का, पंचोपचार, षोडोपचार, सहस्त्रोपचार। आपकी जैसी हैसियत, आपकी जैसी मन की भावना, उस हिसाब से आप भगवान का पूजन कर सकते हो। नहीं तो आप अगर कोई तकलीफ में हो, कहीं बाहर जाना आना हुआ, तो आप मानसिक पूजन भी कर सकते हो, है ना। तो वो पूजन करना आपके भाव के हिसाब से होता है। यहाँ पे